Hello everyone, welcome to EduChants. Today we'll discuss an important class of comparison of primary education in UK versus USA versus India. तो यहाँ पे प्रीवियस क्लास में जो हमारे प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ाया था और आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दे दिया गया है कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, सारे के सारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन यूके का कैसा है, यूएसए का कैसा है और इंडिया का कैसा है. इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर फोल्डर. तो आज हम इसको कंपेयर करने के लिए पढ़ेंगे कि बस हमारा ये छोटा सा कंपैरिजन रहेगा कि कैसे यूके, यूएसए एंड इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन चलता है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कह दिया है यूके में सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी क्लास है आप लोगों का, यूएसए का भी अपलोडेड है और इंडिया का भी अपलोडेड है. तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये कि आज जो नोटिस आया है ओपीएससी के द्वारा कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे हमने कहा था कि सितंबर लास्ट और अगस्त में हो सकता है, इसीलिए आपका देखिए जो आई मीन अगस्त या फिर सितंबर में हो सकता है. तो अगस्त तो हमने कहा था 15 डेज पहले नोटिस आ जाता है नॉर्मली. तो जैसे कि आप लोगों को पता है 15th ऑफ सितंबर को एग्जाम होने वाला है और बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए आपका सबसे पहला एग्जाम भी 15th को है और एजुकेशन पेपर भी आपका 15th को ही है, यानी कि संडे को. और मैंने कहा था 15 डेज पहले, तो डोंट बी पैनिक, मैंने कहा था तो 15 डेज पहले आएगा. और देखिए नोटिस आज से आ गया है, जबकि हमारे पास एक महीने से ज्यादा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओपीएससी का एग्जाम जो है, ओपीएससी ने ऑलरेडी नोटिफाई किया था इसका एग्जाम हो जाएगा अगस्त में, लेकिन सितंबर में हुआ. कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल गया, आप लोग रिवाइज कर सकते हो. पेपर 2 और पेपर 3 का हमारा कोचिंग तो चल ही रहा है, पेपर 1 आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे अच्छे से. तो पेपर 2 में मैंने कहा था जो एग्जाम होने वाला है अगस्त लास्ट या तो सितंबर, तो सितंबर में हो गया. आप लोगों के लिए अच्छा ही हुआ कि आपको टाइम मिल गया. अब देखिए इसके बाद आपको प्रिपेयर कैसे करना है. वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द वीडियोस, मॉक टेस्ट्स फॉर यू. यू कैन अपियर इट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवाइज करते रहिए, जितने भी हमने आज तक क्लास किया है रिवाइज करते रहिए. वी विल इंट्रोड्यूस एंड रिवीजन क्लास फॉर यू ऑल्सो. तो चलिए आज का जो टॉपिक है इसी को स्टार्ट करते हैं. नोटिस आप सभी को मिल गया होगा हमारे ग्रुप में. तो प्राइमरी एजुकेशन इन यूके, पहले हम देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन इन यूके. ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा यहाँ पे कैसे होता है प्राइमरी एजुकेशन. सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन इज फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 3 to 11 years इन मेंटेन्ड स्कूल इन कैम्ब्रिजशायर. कैम्ब्रिजशायर में होता है ये, 3 से 11 साल के बच्चों के लिए होता है. हमने ऑलरेडी यूके का स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिर भी हम और एक बार इसको पढ़ेंगे. यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, यहाँ पे कौन से स्कूल्स होते हैं बेसिकली. एक होता है आपका प्राइमरी स्कूल. प्राइमरी स्कूल मतलब जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है वो वाला प्राइमरी स्कूल नहीं है, स्कूल का नाम ही होता है प्राइमरी स्कूल्स. इन्फेंट स्कूल्स, जूनियर स्कूल्स, फर्स्ट स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स, ऐसे करके प्राइमरी एजुकेशन में ये सारे स्कूल्स होते हैं. ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन यूके. इसको हमने प्रीवियस क्लास भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन होता है, सेकेंडरी एजुकेशन होता है और फर्दर एजुकेशन होता है. प्राइमरी में आता है आपका नर्सरी एजुकेशन या फिर नर्सरी स्कूल जो कि अप टू 5 years पढ़ाते हैं, यानी 3 to 5 years आप यहाँ पे पढ़ोगे. इन्फेंट स्कूल जो कि 2 साल यहाँ पे 5 to 7 years तक पढ़ोगे. जूनियर स्कूल जो कि 7 से 11 तक पढ़ोगे. तो 11 में आपका प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा. देन सेकेंडरी स्कूल आपको मिलेगा ग्रामर स्कूल. इट लीड्स टू हायर एजुकेशन ओनली, जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पीएचडी वगैरह करना चाहते हो. नेक्स्ट इज टेक्निकल स्कूल विच लीड्स टू टेक्निकल वर्क, इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर कोई टेक्नीशियन बनना चाहते हो किसी फील्ड में. देन मॉडर्न स्कूल, बाकी जो जितने सारे कोर्स रहे ग्रामर स्कूल और टेक्निकल स्कूल्स के अलावा, जैसे कि वोकेशनल कॉलेजेस होते हैं, वोकेशनल स्कूल्स होते हैं, वो होते हैं मॉडर्न स्कूल्स में. फर्दर एजुकेशन में जब आप सेकेंडरी कंप्लीट कर लेते हो, वैसे भी हमारे जैसा नहीं है कि सेकेंडरी खत्म करने के बाद उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि दे आर वेल ट्रेन्ड बाय द एंड ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग. उसके बाद अगर वो चाहे तो फर्दर एजुकेशन कर सकते हैं, पार्ट टाइम में पढ़ सकते हैं, फुल टाइम में पढ़ सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे लिबरल एजुकेशन, पीएचडी वगैरह भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्राइमरी एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में इसका क्या ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर बिल्डिंग. इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी बच्चों के लिए उनका क्या लक्ष्य है, कैरेक्टर बिल्ड किया जाए. नेक्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट. यू नो वेरी वेल कि ये जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये बच्चे के लिए, जहाँ पे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
मतलब प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट में फोकस करा गया है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यू नो वेरी वेल कि हमारा जो साइकोलॉजी है ये हमें बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने में। जैसे कि बच्चे का साइकोलॉजी अगर बचपन से जैसा रहेगा वो आगे भी वैसा ही रहेगा, तो बचपन से ही उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर दिया जाता है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट, डिटरमाइंड, ये सब उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्राइमरी में, फर्दर डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर यहाँ से करा जाता है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या रहेंगे, किस मेथड से यहाँ पे प्राइमरी बच्चे को पढ़ाया जाएगा। देखिए बच्चे तो 3 साल से शुरू हो जाते हैं प्री प्राइमरी से, ठीक है, 3 साल से लेकर के 11 साल तक वो पढ़ाते हैं। अब इन बच्चों को कौन से मेथड में पढ़ाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे हैं तो करते करते सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट इज प्ले वे मेथड, यानी खेलते खेलते सीखेंगे। बच्चों का एज ही होता है ये खेलने वाला, तो खेलते खेलते सीखेंगे। उसके बाद आता है नेचर स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है, यूके में नेचर स्टडी करा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेचर गिव्स अस एवरीथिंग, नेचर से ही सब कुछ हमें मिलता है, इसलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ द नेचर ऑल्सो। तो यहाँ पे नेचर की बात की गई है, नेचर स्टडी, यानी कि नेचुरली आप पढ़ोगे, नेचर से और नेचुरली सीखोगे। जैसे कि हमने बचपन में क्या पढ़ा था, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पुलिस स्टेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। बट वी ओनली स्टडीड व्हाट अ बुक सेज, लेकिन हमें कभी टीचर्स ने विजिट करने के लिए नहीं लेके गए, पुलिस स्टेशन होता क्या है, या फिर पोस्ट ऑफिस होता क्या है, रेलवे स्टेशन में मतलब क्या होता है, पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, ये हमें नहीं दिखा गया था। नेचर स्टडी कहता है कि आपको डायरेक्टली वहां पे ले लिया जाएगा, आप वहां पे प्रैक्टिकली सीखोगे, बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा। नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मेथोडोलॉजीज यूज्ड एट दिस स्टेज इज स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट उनके यहाँ होता है क्ले मॉडलिंग, क्ले से वो मॉडल बनाते हैं, यानी जो मिट्टी होता है उससे वो मॉडल बनाते हैं, और वहीं से वो बनाते बनाते सीखते हैं और उनमें आर्टिस्टिक चीजें डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इज ड्रामाटाइजेशन, यानी कि उसको ड्रामा के थ्रू वो लोग प्रेजेंट करते हैं कंटेंट को, ठीक है। अब हम क्या मतलब पढ़ाएंगे तो इस तरीके से, लेकिन पढ़ाएंगे क्या, व्हाट विल बी द करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन यूके। यूके में बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, डेफिनेटली यूके मतलब हम कहते हैं ना, इंग्लिश दो प्रकार से होता है, एक होता है यूके, यूके का इंग्लिश, और एक होता है यूएसए का इंग्लिश, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो यूके इज द करेक्ट वन और यूके इज द स्टैंडर्ड वन, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फोटो, ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कलर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यूएसए में कैसे लिखते हैं, कलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इंग्लिश इज द मतलब यूके का इंग्लिश सबसे सही माना जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड माना जाता है। उसके बाद वो लोग पढ़ते हैं मैथ्स, साइंस, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। आप सोचोगे ये करिकुलम इतना ज्यादा मतलब टफ है, तो प्राइमरी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। देखिए प्राइमरी का बच्चा 11 साल तक पढ़ता है, इसका मतलब नहीं है कि 3 साल का बच्चा ये डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेगा, 11 साल तक पढ़ेगा। इसीलिए ना वो 11 साल से जो पढ़ते हैं वो हम 22 साल में पढ़ते हैं। डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड डिजाइन, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ेंगे। प्राइमरी एजुकेशन 11 साल तक उनका चलता है, तो यहाँ तक वो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, करिकुलम में इंक्लूड रहेंगे। उसके साथ ही साथ आपने मेथोडोलॉजी भी देखा। अब हम चलेंगे यूएसए की तरफ। प्राइमरी एजुकेशन इन द यूएसए, यूएसए में क्या होता है आपको पता है, 50 स्टेट्स होते हैं, और आपको पता है कि उनके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन होता है, जो मतलब स्टैंडर्ड एजुकेशन है, कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, फिर भी उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखे जाते हैं विथ रिगार्ड टू देयर एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली प्री प्राइमरी एजुकेशन बिगिंस एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, यहाँ का 6 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। व्हेन चिल्ड्रन में अटेंड क्रेच अंटिल द एज ऑफ 3। आगे हम स्टेजेस को पढ़ेंगे जब पता चलेगा। तो क्रेच स्कूल आजकल हमें इंडिया में भी दिखाई देता है, क्रेच स्कूल जो कि स्टार्ट हुआ था यूएसए में। 3 साल तक वो क्रेच स्कूल में रहेंगे, बट यूजुअली मदर स्टे विद देम एट होम, घर पे ही रह के पढ़ाई करते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 3 टिल द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन अटेंड किंडरगार्टन। हमारे यहाँ पे जैसे किंडरगार्टन होता है, कीजीज होते हैं, वैसे वहां पे भी किंडरगार्टन 3 से लेकर के 6 ईयर्स तक होते हैं। द फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विस्कॉन्सिन स्टेट इन 1865। यूएसए में सबसे पहला किंडरगार्टन स्कूल 1865 में विस्कॉन्सिन स्टेट में खोला गया था, और 1919 में फर्स्ट नर्सरी स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है। जो प्री प्राइमरी स्कूल जिसको हम लोग मतलब हम बहुत सारे कहते हैं कि आंगनवाड़ी, जब हम जाते हैं तो ये प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है
बिफोर प्राइमरी एजुकेशन, इसको यूएसए में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज स्टेज 1 विच इज कंसेप्शन टू 1 ईयर। कंसेप्शन मतलब कि आप सोच रहे होंगे बच्चा जब मतलब कंसीव करा जाता है तब से क्या एजुकेशन होता है, वो कौन सा एजुकेशन होता है या फिर वहां पे कौन सा एजुकेशन पढ़ाया जाता है। देखिए आपको पता है द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, एजुकेशन ऑफ पेरेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड, क्योंकि फर्स्ट टीचर उनका मदर ही होते हैं, यानी कि फैमिली होता है। उसके बाद वो स्कूल में आते हैं, टीचर से मिलते हैं। उससे पहले फैमिली शुड बी अवेयर ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, aware of the child difficulties, aware of the individual differences. That is why stage 1 education is not only for the child but also for the parents. यहाँ पे पेरेंट्स को अच्छी तरीके से समझाया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है और उनको इंस्ट्रक्ट भी करा जाता है। उसके बाद 1 साल तक, जैसे मैंने कहा था, इट बिगिंस एट 6 मंथ, 6 मंथ से भी उनको क्रेच स्कूल में भेजा जाता है। तो 1 ईयर तक उनका स्टेज 1 रहता है, जहां पे ज्यादातर रोल प्राइमरी प्राइमरीली आपके पेरेंट्स के द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में आता है 2 to 3 इयर्स। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बच्चे धीरे धीरे अपना जो स्कूलिंग है, यानी कि स्कूलिंग मतलब क्रेच स्कूल खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रेच स्कूल खुद ही यहाँ पे खत्म करते हैं और स्टेज 3 आते आते उनमें जो लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं या फिर हम लोग किंडरगार्टन कहते हैं, यहाँ पे बच्चे स्टेबल ही हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट होता है, उनमें फोकस किया जाता है। तो उनका धीरे धीरे सेंस ऑर्गन्स जो है वो एक्टिव होने लगते हैं, इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा होते लगता है और धीरे धीरे दे बिकम स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट। 3 to 6 इयर्स वो पढ़ेंगे कहाँ पे, केजी में। और 6 के बाद वो लोग जाएंगे प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी हो गया, अब प्राइमरी में जाएंगे। 6 to 15, 6 साल से लेकर के 15 साल की उम्र तक वो प्राइमरी एजुकेशन में ही रहेंगे। अगर इंडिया होता तो यहाँ तक सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाता। इट इज प्रोवाइडेड इन बेसिक स्कूल्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। 2 स्टेज होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री फर्स्ट स्टेज जो कि 5 साल का होता है, देन हायर, हायर मतलब हायर एलिमेंट्री विच इज सेकेंड स्टेज ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, तो ये 9 साल का होता है। 5 साल एलिमेंट्री में पढ़ेंगे और हायर में पढ़ेंगे 4 साल। Special education treatment is provided in special schools for children who require it on account of certain physical or mental handicap, or for children who are simply below the level of intelligence required to cope with normal school. अगर कोई स्पेशल बच्चा है, स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्कूल होता है, फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप, लो लेवल लर्नर या फिर लो इंटेलेक्चुअल लर्नर्स, उनके लिए अलग से स्कूल होता है। Some pupils transfer from primary school at the age of 11 or 13 to continue at grammar schools. तो यहां से आप डिसकंटिन्यू करके ग्रामर स्कूल्स भी जा सकते हैं, जहां से आपका फिर से बेसिक एजुकेशन स्टार्ट होता है। अब ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन द यूएसए। यूएसए में स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन पहला होता है एलिमेंट्री स्कूल, यहाँ पे जिसमें प्रेप स्कूल्स आते हैं 4 to 5 इयर्स के बच्चों के लिए, किंडरगार्टन 5 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए, फर्स्ट ग्रेड टू फिफ्थ ग्रेड यानी फर्स्ट क्लास मतलब क्लास 1 to क्लास 5, 6 to 11 इयर्स। सेकंड में आता है मिडिल स्कूल जो कि 6th ग्रेड से 8th ग्रेड तक होता है, 11 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए। थर्ड होता है हायर स्कूल जो कि 9th ग्रेड, जिनको हम फ्रेशमैन कहते हैं, 14 to 15 इयर्स के बच्चों के लिए। 10th ग्रेड, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा था, इसको क्या कहा जाता है, 10th के बच्चों को सेकेंड ईयर स्कूलिंग कहते हैं या तो सोफोमर कहा जाता है, इनको सोफोमर। सोफोमर दुनिया में एक ही वर्ड है जो कि यूएसए में यूज होता है, और सोफोमर रेफर्स टू द 10th ग्रेड स्टूडेंट। जैसे हम लोग 10th में बोर्ड एग्जाम देते हैं, वैसे वो लोग एग्जाम देते हैं, इसलिए उनको सोफोमर कहा जाता है। उम्र 15 to 16 होता है। 11th ग्रेड जूनियर कहा जाता है क्योंकि सीनियर सेकेंडरी में चले गए और ये जूनियर होते हैं 16 to 17। जब आप 12th में जाते हो तो आप फाइनल स्कूलिंग में हो, इसलिए इसको सीनियर कहा जाता है 17 to 18। अब पोस्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आप टर्शियरी एजुकेशन ले सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो 18 to 22 इयर्स, वोकेशनल एजुकेशन पढ़ सकते हो, ग्रेजुएट एजुकेशन पढ़ सकते हो और एडल्ट एजुकेशन भी पढ़ सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन यूएसए। What are the objectives of primary education in the USA? USA में क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए सबसे मतलब डिफरेंस देखिए, हम लोगों ने भी प्राइमरी एजुकेशन किया है, प्राइमरी प्री प्राइमरी, बट देयर ऑब्जेक्टिव इज समथिंग डिफरेंट। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी एक क्लियर कम्युनिकेशन हो सके, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को समझा जाए, जो कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर नहीं समझते। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, अभी से उनका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करा जाता है क्योंकि 15 इयर्स तक वो यहाँ पे पढ़ेंगे।
डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर चीज को समझने का स्किल। नेक्स्ट प्रमोट कल्चर, रिक्रिएशनल, क्रिएटिव इंटरेस्ट, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर। देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स आर देयर। वहां का कल्चर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, क्रिएटिव इंटरेस्ट, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, ये भी सीखना उनका काम होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। करिकुलम में क्या पढ़ाया जाएगा यूएसए में, जो कि प्राइमरी एजुकेशन में, वो कहते हैं कि हमें लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है, आर्ट पढ़ना है, म्यूजिक पढ़ना है, मैथ, साइंस, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो फोकस करते हैं रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, 3 आर, जो कि गांधी जी ने भी कहा था, 3 आर्स को हम पढ़ेंगे, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। आफ्टर दैट हम लोग फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ेंगे, इट इज नेसेसरी। अब आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। वही मेथड्स ऑफ टीचिंग बचपन में और क्या पढ़ ही सकते हैं, वो कहते हैं कि प्लेवे मेथड में पढ़ेंगे, लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग रहेगा उनका, ड्रामाटाइजेशन होगा और स्टोरी टेलिंग मेथड रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो आप सभी को पता है एजुकेशन हम कैसे पढ़े हैं बचपन से लेके आज तक, यू हैव ऑल गॉन थ्रू दिस स्टेज एंड यू नो वेरी वेल। बट हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपेयर भी करेंगे कि किस तरीके से हमें इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त होता है। ज्यादातर बच्चों को तो प्राप्त नहीं होता है, इन स्पाइट मतलब हमारे पास 6 to 14 ईयर्स का कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, 21 सेक्शन ए में है, लेकिन फिर भी हम लोग आज तक इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो primary education, also called an elementary education, is typically the first stage of formal education, coming after preschool, before secondary education. The first 2 grade of primary school, that is grade 1 and 2, are also part of early childhood care and education. ये बात तो अलग से है, लेकिन ये कहा जाता है कि प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के बीच का जो ब्रिज होता है वो प्राइमरी एजुकेशन होता है। प्राइमरी एजुकेशन का पहला 2 ग्रेड, जो कि हमारे एनईपी 2020 के अनुसार 2 ग्रेड जो है, वो आपके किस में आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन अ प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल। इन सम कंट्रीज प्राइमरी एजुकेशन इज फॉलोड बाय मिडिल स्कूल, an educational stage which exists in some countries and take place between primary and high school. कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसे हैं जो कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, आई मीन प्राइमरी के बाद डायरेक्टली हायर एजुकेशन या फिर हाई स्कूल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया का सिस्टम क्या है, प्री प्राइमरी देन प्राइमरी, प्राइमरी मतलब अपर प्राइमरी भी होता है और दोनों को मिला देते हो हम इसको एलिमेंट्री कहते हैं, इसके बाद आपका सेकेंडरी एजुकेशन आ जाता है। प्राइमरी एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ऑफ ग्रेड फाउंडेशंस टू ग्रेड 8, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया गया कि यहाँ पे क्या होता है, ग्रेड 6 तक होता है, फाउंडेशन ग्रेड जो है ग्रेड 6 तक होता है। यूएसए प्राइमरी एजुकेशन ऑफ ग्रेड 1 to 3, मतलब 1 to 3 होता है यहाँ पे, ठीक है। सभी स्टेट्स में अलग अलग होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, तो हम लोग यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे। प्री प्राइमरी मतलब जो आंगनवाड़ी जो हम जिसको कहते हैं, तो फर्स्ट स्टेज है प्री प्राइमरी का 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल उम्र में प्ले स्कूल जाता है, जिस स्कूल में जाता है उसको प्ले स्कूल कहा जाता है, इस स्टेज को भी प्ले स्कूल ही कहा जाता है, बच्चे प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। 3 से 4 साल की उम्र में वो प्री नर्सरी में पढ़ते हैं, 4 से 5 साल में वो लोग नर्सरी में पढ़ते हैं, और फाइनली 5 से 6 साल तक वो किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं आपके प्राइमरी में, ये प्री प्राइमरी कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ाया था कि एनईपी 2020 क्या कह रहा है इसके बारे में। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो हमारा ऑलरेडी था, दैट इज 10+2, तो 6 साल का बच्चा प्राइमरी में जाता है तो 16 ईयर्स में वो 10th कंप्लीट करता है, उसके बाद 2 साल वो 11th एंड 12th पढ़ता है, जिसको हम लोग +2 कॉलेज भी कहते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, और 11th 12th का कहते हैं और कुछ सी बोर्ड में। लेकिन अब जो आया है इसको कहा गया 5+3+3+4। 5 ईयर्स का होता है फाउंडेशनल, जो कि 3 साल वो प्री प्राइमरी पढ़ेगा और 2 साल क्लास 1 and 2 पढ़ेगा। 3 साल की उम्र में एंट्री करेगा और 8 साल तक वो फाउंडेशनल में पढ़ेगा, जो कि मल्टी लेवल रहेगा, प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगा। देन आता है आपका 3 साल का प्रिपेरेटरी स्टेज, जो कि क्लास 3 to 5 यहाँ पे पढ़ेगा, उम्र रहेगा 8 से 11 साल। प्रिपेरेटरी स्टेज में प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग रहेगी। उसके बाद आएगा मिडिल स्टेज, जो कि एलिमेंट्री खत्म होगा यहाँ पे 6 to 8, 11 to 14 उसका एज रहेगा। मिडिल स्कूल में मिडिल स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखाया जाएगा, साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी सिखाए जाएंगे। और जो हमारा 9th 10th 11th 12th चारों को मिलाकर के हमने यहाँ पे सेकेंडरी कर दिया है, सेकेंडरी स्टेज कहते हैं 9 to 12, 14 to 18 रहेगा आपका उम्र। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट भी रहेगा। दिस इज द न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020।
तो इंडिया में क्या लक्ष्य है हमारा, इंडिया में ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी एजुकेशन का? तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू अचीव फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिजिकली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली डेवलप हो जाए। नेक्स्ट इज टू डेवलप द बेसिक स्किल्स, इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव फॉर सक्सेसफुली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यहाँ पे बेसिक स्किल जैसे रीडिंग राइटिंग हो गए, थिंकिंग स्पीकिंग वगैरह वगैरह, ये कुछ बेसिक LSRW कहते हैं ना, LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ये बेसिक स्किल होते हैं, तो इसको डेवलप करा जाए। इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव फॉर सक्सेसफुली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो अपने खुद का प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। टू डेवलप फुल्ली ऑल द ह्यूमन एंड कंस्ट्रक्टिव टैलेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल, मतलब सभी के अंदर जो टैलेंट है, जैसे कि कोई मुझे बताएगा अगर विवेकानंद जी ने क्या डेफिनेशन दिया है एजुकेशन के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन, और विवेकानंद का जो डेफिनेशन है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद वो क्या है, विवेकानंद जी क्या डिफाइन किए हैं एजुकेशन को, कोई मुझे अगर डेफिनेशन बता सकता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उस हिसाब से मैं कह देता हूँ, यहाँ पे विवेकानंद जी ने कहा था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पोटेंशियलिटीज है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग परफेक्शन है, डिवाइन परफेक्शन जो भगवान ने आपको दिया है, उसको बाहर निकालना, यानी कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लाना ही एजुकेशन होता है। यस, वेरी गुड। विश्वजीता कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन। मोनालिसा कह रहे हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, डिवाइन परफेक्शन, राइट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। दित्यश्री कह रहे हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। ईशानी कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, ऑलरेडी इन मैन। सुनली कह रहे हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। वेरी गुड। रंजन, संगीता, सत्य, सोनी, चेतना, अन्नपूर्णा, प्रतिमा, पद्मावती, बहुत अच्छे, सभी ने सही आंसर किया है। तो आपके अंदर जो डिवाइन परफेक्शन भगवान ने ऑलरेडी दिया है उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन होता है, जो हमारे इंडिया में माना जाता है। टू डेवलप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेट इन इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर, एंड कोऑपरेट इन इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। हम कोऑपरेट करेंगे ताकि हम सोशल इंस्टीट्यूशन को बढ़ा सके, इंप्रूव कर सके। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। नाउ कम्स टू करिकुलम। क्या रहेगा यहाँ का करिकुलम, तो आपको पता है, आप सभी ने पढ़ा है। सो इट इज बेस्ड ऑन प्ले बेस्ड। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में बच्चे खेलते रहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग मतलब उठना बैठना चलना भागना ये सब। सेंसरी बेस्ड एजुकेशन, जो कि सेंस ऑर्गन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं यहाँ पे। फाइन मोटर स्किल, जैसे कि छोटे मोटे चीजें करना, जैसे कि मतलब कुछ सजाना, कुछ बनाना, कुछ जैसे गार्डनिंग, छोटे छोटे गार्डनिंग, स्टोन्स सजाना, इस तरीके से फाइन मोटर लर्निंग्स होते हैं। लैंग्वेज एजुकेशन, शिक्षा जो होता है वो बेसिकली हमारे इंडिया में आपको लैंग्वेज सिखाया जाता है। आपका जो रीजनल लैंग्वेज हो गया या फिर मदर टंग हो गया, वो आपको पहले सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज हेल्थ हाइजीन, हम लोग उन्हें सिखा सकते हैं कैसे साफ सुथरा रहते हैं, कैसे अच्छे से खाते हैं, कैसे हैंड वॉश करते हैं, क्या करते हैं, ये सारे चीज। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एजुकेशन। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है कि एनवायरमेंट एजुकेशन हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, हम पढ़ाएंगे एनिमल्स क्या है, बर्ड्स क्या है, फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पिक्चर दिखा के भी उन्हें समझाते हैं। दे नो अबाउट देयर एनवायरमेंट। ठीक है, ये रहा हमारा करिकुलम। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग क्या रहेगा, आप लोगों ने तो पढ़ा है प्राइमरी में, तो क्या मेथड था, प्ले वे मेथड, खेलते खेलते सीखते थे। लर्निंग बाय डूइंग, करते करते सीखते थे। फिजिकल ट्रेनिंग के थ्रू सीखते थे। ड्रामाटाइजेशन होता था, स्टोरी टेलिंग भी होता था। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग। नाउ कम्स टू अगेन द सेम रिमाइंडर, आई विल रिमाइंड यू दैट ऑलरेडी जो हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, अकॉर्डिंगली हमारा 15th को एग्जामिनेशन होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, आपका एग्जाम 9 बजे से लेकर के 5:30, पूरा दिन आपका हेक्टिक होने वाला है। एंड वी नो दैट you desperately need a मतलब a kind of rapid revision as well as doubt clearing session as well as mock test, PDFs वगैरह वगैरह। So here we have an Independence Day offer for you। OPSC SSB PGT, देखिए OPSC अगर अभी एग्जाम करा रहा है सितंबर में, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ नियर बाय डेट ऑफ SSB PGT। तो इसीलिए हमारा जो लाइव रिविजन क्लास प्लस सारे क्लास के PDF, जितने भी 16 यूनिट्स है उसका PDF, ऑल रिकॉर्डेड क्लास वीडियोस, जितने भी आज तक क्लास हुए हैं वो सारे वीडियोस, इंक्लूडिंग 15 मॉक टेस्ट जो आपको मिलेंगे एट रुपीज ओनली 749। एंड
अगर आप रिकॉर्डिंग्स सिर्फ चाहते हो, यानी कि लाइव रिवीजन नहीं चाहते हैं, रिवीजन क्लास नहीं करना चाहते, सिर्फ क्लास पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास वीडियोस और 15 मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, तो एट रुपीज ओनली 599। सो दिस इज द ओनली ऑफर फॉर इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे में ये खत्म हो जाएगा ये ऑफर। यू कैन ग्रैब द ऑफर। तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा से, जैसे मैं कहता हूँ, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए जिनको भी ज्वाइन करना है, और डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है। उसी के अंदर हमें सब कुछ कंप्लीट करना होगा। सो दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर 9583967534। फील फ्री टू आस्क अस। तो ये रहा आपका ये ऑफर। यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन शेयर विद द एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू पर चलेंगे। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। In order to attain pre-primary education in India, a child should be, प्री प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक बच्चे को कितना साल उम्र होना चाहिए? 2 years old, 3 years old, 4 years old, नो बैरियर ऑफ एज। तो कितने साल का मतलब उसका उम्र क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं किसने सही आंसर किया है। वेरी गुड मोनालिसा, विश्वजीता, पद्मावती, चेतना, शुभलक्ष्मी, जीता, सत्य, रूपाली, सस्मिता, पिंकीना, संतोष, बादल, संगीता, लिटिना, श्रद्धांजलि, आहुति, ईशानी, सोनाली, लिपिना, सलीजा, प्रतिमा, तृप्ति, रीना, दीप्तिश्री, सोनी, तिलोत्तमा, सरस्वती, गायत्री, मिनति, किशोर, रश्मिता, टिकिली, संगीता, सौम्या, मिलू, प्रतिमा, लीपक, दिलीप। बहुत अच्छे, सभी का आंसर बी आया है। सो डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर। प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए 3 साल उम्र होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था 5+3+3+4 सिस्टम। तो 5 जो फाउंडेशनल स्टेज होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 3 years, ठीक है। इन द यूएसए अ चाइल्ड कंप्लीट्स हिज और हर प्री प्राइमरी एट विच एज? कब तक यूएसए में एक बच्चा प्री प्राइमरी कंप्लीट करता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? उसका उम्र क्या होता है जब वो प्राइमरी एजुकेशन, आई मीन प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करता है? देखते हैं कितने सही आंसर किया है। वेरी गुड, जीता, रंजन, मोनालिसा, सोनी, शुभलक्ष्मी, संगीता, सस्मिता, दीप्तिश्री, सोनाली, बादल, ओके, सत्य, किशोर, सलीजा, श्रद्धांजलि, संतोष, लिटिना, सरस्वती, प्रतिमा, टिकिली, सौम्या, लिपिना, पद्मावती, मिनति, तिलोत्तमा, पिंकिना, प्रतिमा, रश्मिता। यस, वेरी गुड, कीप आंसरिंग गाइस। विश्वजीता, संगीता, तृप्ति, लीपक, अन्नपूर्णा, रूपाली, गायत्री, दिलीप, ईशानी, रीना। बहुत अच्छे गाइस। एक चीज जो मैं आज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो फर्स्ट, हमने जब मार्च में क्लास स्टार्ट किया और अब तक जो आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है, इट हैज बिन ट्रेमेंडस। तो आप लोगों का इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। आप लोगों का कोर्स कंप्लीशन से लेकर के, आपका रिस्पॉन्स से लेकर के, मॉक टेस्ट से लेकर के, अभी आपका रिस्पॉन्स जो आ रहा है, अभी जो आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, इट इज, यू आर गोइंग ग्रेट। तो आप लोगों का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। कीप स्टडिंग, और जो भी डाउट आता है वो आप लोग हमें बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व कीजिए, और एमसीक्यूज जो मॉक टेस्ट आप करोगे, हम लोग वो आपका वीडियो भी ऐड कर देंगे आपके ड्राइव में। यस, डेफिनेटली विल ऐड इट। एंड जो लोग नए भी मेंबर्स आएंगे उन लोगों के लिए भी ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सभी ने सी आंसर किया है, सी इज द करेक्ट आंसर। 6 साल की उम्र में ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन यूएसए हैज मेजरली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, बोथ बी एंड सी। तो प्राइमरी एजुकेशन का करिकुलम यूएसए में सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता है? स्पीकिंग पर, रीडिंग पर, राइटिंग पर, या फिर बोथ बी एंड सी पर? आंसर कीजिएगा अच्छे से सोच समझ के। यूएसए में प्राइमरी एजुकेशन का करिकुलम किस पे फोकस करता है? ठीक है, चलिए कीप आंसरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप आंसरिंग। सभी आंसर कर रहे हैं अभी इतने सारे, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। यस, वेरी गुड। सत्य, रंजन, प्रतिमा, मिनति, दीप्तिश्री, श्रद्धांजलि, तिलोत्तमा, विश्वजीता, अन्नपूर्णा, बादल, लिटिना, सलीजा, किशोर, शुभलक्ष्मी, तृप्ति, लिपिना, संगीता, सरस्वती, रंजन, पिंकिना, संतोष, उदय, सस्मिता, गायत्री, ईशानी, दिलीप, चेतना, जीता, लिपक, मोनालिसा, प्रतिमा, संगीता, रीना, पद्मावती, आहुति, सोनाली, रूपाली। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर। सो इट इज बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक भी था, इसलिए रीडिंग राइटिंग सही आंसर होगा। वेरी गुड। Which of the following is not a type of primary schooling in UK? यूके में कौन सा एक टाइप ऑफ स्कूलिंग नहीं है? जूनियर स्कूल, इन्फेंट स्कूल, नर्सरी स्कूल, और नर्सरी या प्ले स्कूल? कौन सा एक टाइप ऑफ स्कूल नहीं है? सोच समझ के आंसर कीजिए, डोंट बी इन अ हरी। तो मैं पूछ रहा हूँ, यूके की बात पूछ रहा हूँ, तो यूके में कौन सा स्कूल नहीं है? अब तक मुझे कोई सही आंसर नहीं दिख रहा है। शेयर, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन
यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पे ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आई नो यू कैन डू इट। तो आप लोग ये आंसर कर सकते हो। यस वेरी गुड, अभी मुझे सही आंसर देखने मिल रहा है। यस वेरी गुड, सबसे पहला आंसर ईशानी का आया है। यस वेरी गुड रूपाली। यस रीना, किशोर, प्रतिमा, पद्मावती, सोनाली, चेतना एंड गायत्री, सस्मिता, पिंकिना, तिलोत्तमा, दिलीप, सलीजा, संगीता, अन्नपूर्णा, लिपक। वेरी गुड, नाउ यू ऑल आर करेक्ट। सो जिन लोगों ने डी आंसर किया है, प्ले स्कूल इज द करेक्ट आंसर। प्ले स्कूल नहीं होता है वहां पे, जूनियर स्कूल, इन्फेंट स्कूल एंड नर्सरी स्कूल्स ही होते हैं। वेरी गुड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर एडिशन in the 5+3+3+4 model as per NEP 2020 prior to 10+2 model? पहले था 10+2 मॉडल, अब आया 5-3-3-4 मॉडल। ये जो मॉडल आया है, इसमें क्या चीज जो है वो एक मेजर एडिशन है। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। एडिशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, रिमूवल ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, एडिशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, रिमूवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखते हैं कौन लोग सही आंसर करते हैं और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं। ओके वेरी गुड, आई कैन सी 2 ऑफ योर आंसर्स, जैसे कि 2 प्रकार के आंसर्स आ रहे हैं। उससे पहले मैं फिर से बता दूं, इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, यू कैन ग्रैब इट बिफोर इंडिपेंडेंस डे। मुझे मैसेज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो पता है क्लास के बारे में, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 महीने का पूरा आपका रिविजन रहेगा। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 2 आंसर्स आ रहे हैं, ए और सी। ठीक है, देखते हैं कौन सा सही आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो ऑलरेडी था। ठीक है, जो हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन था, आपने देखा होगा वो जो हमने बॉक्स बनाया था, उसमें 10th से लेकर के 12th तक था, यानी 10th+2 था, लेकिन प्री प्राइमरी नहीं था। ठीक है, तो 10+2 नो, देर इज नो प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन। यस वेरी गुड, ईशानी कह रहे हैं कि देर वॉज नो प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन 10+2। अब ये जो प्राइमरी एजुकेशन यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसको आप कहते हो, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन का कोई वहां पे स्पेस नहीं था। अब इसको ऐड किया गया एंड इट हैज प्री प्राइमरी हैज बीन मेड कंपल्सरी इन द 5-3-3-4 मॉडल। तो यहाँ पे इसको कंपल्सरी बनाया गया है, दैट इज वाई प्री प्राइमरी को ऐड करना एक मेजर एडिशन था। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी ऑलरेडी था, बस इसको ऐड किया गया है। वहां पे वो फॉर्मल था, लेकिन ये प्री प्राइमरी जो था हमारा पहले, ये फॉर्मल नहीं था, उसे यहाँ पे कंपल्सरी बनाया गया है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। सो थैंक यू ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स, यू मे आस्क नाउ।